तो बच्चों कैसे हो? अब तो पेपर की तैयारी धुआंधार चल रही होगी तुम्हारी भी। तो अब तैयारी जैसी भी आपकी है, मैं फिर से यही बात बोलूँगा, क्वेश्चन पेपर देने के टाइम पे ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करना। ओवर थिंकिंग करोगे तो पजल्ड हो जाओगे, और जो आप पीयर प्रेशर होल्ड करके चलोगे अपने ओवर ड्रीमिंग की, ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव है आपके लिए। तो आज हम फिर से आपके लिए एक चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट म्यूटेशन यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन को देख के हम कॉन्सेप्ट को रीच करके हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। उसमें एक नया चैप्टर जोड़ के लेके आए हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, आ जाओ देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों? लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद दिस। सर ये क्या बोल गए? अरे क्वेश्चन की इन्फो है बेटा। In the line x plus 2y is equal to 2 if the centroid of the triangle PQR is the point alpha comma beta। अब सोचने वाली बात है कि ये एक ट्राइंगल है PQR जो इमेज है किसकी, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस 1 3 3 1 एंड 2 4, वो इमेज किस में देख रहे हैं हम? इस लाइन के अंदर देख रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ट्राइंगल PQR का जो सेंट्रोइड है वो अल्फा कॉमा बीटा है। अब आप अगर कोई ट्राइंगल PQR बना रहे हो जिसकी इमेज देख रहे हो, जो मतलब जो किसकी इमेज है, इन तीन वर्टाइसेस से बनने वाले ट्राइंगल की इमेज है, तो डेफिनेट है अब उस तीनों वर्टाइसेस की इमेज ही क्या, उसके स्पेशल सेंटर्स की भी इमेज आप लाइन के अंदर लेके और उस ट्राइंगल के स्पेशल सेंटर्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपको इन तीनों वर्टाइसेस से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड की इमेज अगर आपने लाइन के अंदर देख ली तो वो अल्फा कॉमा बीटा होगा। फिर से कह रहा हूं, 1 3 3 1 और 2,4 से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड अगर की इमेज अगर आपने इस लाइन में देख ली तो वो सेंट्रॉइड मिलेगा हमें जो इस ट्राइंगल का है, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। तो निकाल लेंगे आप 1 3 2 से एब्सिसा निकालो सेंट्रॉइड की जिसका इमेज लेना है, 3 1 4 से ऑर्डिनेट निकालो सेंट्रॉइड का जिसका इमेज लेना है, और उसका इमेज का या तो फॉर्मूला यूज कर लो x माइनस x वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू दैट इज ax1 प्लस बी वाई वन प्लस ई इज अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड जगह। अदरवाइज क्या कर सकते हो, जो सेंट्रॉइड इन वर्टाइसेस से मिलेगा उसको आप वो पॉइंट और इसका स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव टाइम्स लेके एक लाइन बनाए, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के वो वर्टाइसेस निकाल लें अल्फा कॉमा बीटा जिसकी बात कर रहा है। दूसरा वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर ट्रिग्नोमेट्री आ गई सर। तो सर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तो भैया ये तो आएगा। अब ऐसा ही है जेई के क्वेश्चन के साथ में मल्टीपल चैप्टर्स कंपोज करेंगे बेटा। तो वो कह रहा है 6,8 tan cos अल्फा tan sin अल्फा माइनस tan। और ये तो बड़ी अजीब चीज हो गई क्या कि जितने भी पॉइंट्स दे रहे हैं इनमें से ये पॉइंट पोलर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में है, करेक्ट। अब पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में है तो मैं ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली ये 0 0 से ये तीनों पॉइंट के डिस्टेंस सेम है। द डिस्टेंस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 0 क्या होने वाला है बच्चों, सर्कम सेंटर। बस इतना ही हिंट। अब आगे देखो, इफ एल जी बी द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपल सा, एक तो सर्कम सेंटर आ गया, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है। हमें पता है ओजीसी का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है ओजीसी का, कि ओ जो सेंट्रॉइड है जी वो ओ सी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। वहां से आप क्या करेंगे, एच कॉमा के का रिलेशन निकालेंगे और वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और उससे ए भी निकल के आएगा। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे सेंट्रॉइड का रिलेशन यूज करना है। 0,0 सेंटर सर्कम सेंटर आ चुका है, फिर आप ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का रिलेशन यूज करके कुछ ना कुछ जो वैल्यू अननोन है वो हम निकाल लेंगे। फाइनली वो वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। कोई ना कोई रिलेशन कॉस अल्फा साइन अल्फा का न्यूमेरिकल के टर्म्स में आ रहा होगा, उसका स्क्वायरिंग करके साइन 2 अल्फा भी निकाल लेना और पुट कर देना, हो गया। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, वो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया दे रखा है भाई, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला लगाओ। कौन सा, जो बचपन में पढ़ा वो या फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके वो, कि हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 35। कोऑर्डिनेट्स रखो, ए और बी की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, या तो ए की निकलेगी बी की निकलेगी, नहीं तो कोई रिलेशन मिलेगा। वहां निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है, करेक्ट। और सर्कम सेंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्कम सेंटर को हम कुछ मान लेंगे, एच कॉमा के मान लेंगे, करेक्ट। तो मैं ये मानता हूं कि वो जो वैल्यू निकल जाएगी कुछ ना कुछ ए और बी की, या सी या डी जो भी दे रखा है हमारे पास, ए की बी की निकल गई,
तो वहां से हम सेंट्रोइड यानी कि सी कॉमा डी का कोई ना कोई रिलेशन निकाल लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? फिर हम एच कॉमा के जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में इनकी डिस्टेंस बराबर होगी, वहां से आपका ए कॉमा बी सी डी सब निकल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट द लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट, और जब लाइन कॉन्क्यूरेंट होती है तो दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे पे लाई करके उसको सेटिस्फाई करा के कॉन्करेंसी यूज कर सकते हैं, और चाहो तो कॉन्करेंसी का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी लगा सकते हो। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी अल्फा के फॉर्म में आएगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे, वहां से अल्फा लैम्डा का रिलेशन मिल जाएगा। दूसरा इमेज, इस पॉइंट की इमेज यहाँ से निकाल सकते हैं हम, और उसको किसके इक्वेट कर सकते हैं, इसके, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा लैम्डा के रिलेशन में रख देना, अल्फा आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है स्ट्रेट लाइंस के, जो आपको भली भली बात ही समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूटेशंस के साथ नए चैप्टर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक फैलाओ, और जो आपका टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसे ज्वाइन जरूर कर लेना नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच।